राधे राधे एवरीवन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज एक संस्कारी बहू के गुणों को जानते हैं। संस्कार, इसे सुनते ही मन में आदर का भाव उठने लगता है। संस्कार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग और ख़ास बनाते हैं। संस्कार सर्वप्रथम बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। जैसे वातावरण में वो रहते हैं उनका संस्कार भी उसी तरीके का होता है। संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों में। पर हमारे समाज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के संस्कार पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि वो लड़की है, उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उसे कम बोलना चाहिए, उसे दुपट्टा लेकर चलना चाहिए। ऐसा सोच रखने वाली अधिकतर महिलाएं ही होती है, जो खुद ये सब झेलती है परंतु दूसरों को ताने और कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बात जब बहू पर आ जाए तो फिर पूछो मत, संस्कारों की पर्ची बनाकर चलती है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस घर की है जहाँ माँ पिताजी के साथ 3 बहनें अपने गांव में रहा करती थी। सर्वप्रथम जो बड़ी बेटी थी वो धीरे धीरे अपने स्कूल की पढ़ाई को ख़त्म करके आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती थी, परंतु वो 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी, तो उसके माता पिता ने ऐसा करने से मना किया। बड़ी बेटी जो पिंकी थी उसको उनके पिताजी ने कहा कि तुम मेरी बड़ी संतान हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए आगे की पढ़ाई तुम अपने ससुराल जाने के बाद करना। पिंकी बहुत साधारण और भोली भाली सी लड़की थी। उसने अपने पापा के बात को मान लिया, क्योंकि उसे पता था कि 3 बहन रहने के बाद समाज के लोगों का यह सवाल कम उम्र में ही उठने लगता है कि आप अपनी बेटी का विवाह कब करोगे। जल्दी विवाह कर दो, क्योंकि तीनों बेटियां एक साथ बड़ी हो जाएगी। इन सब सवालों से परेशान माता पिता भी समाज वालों की तरह ही सोचने लग जाते हैं कि अब बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, उसका विवाह अच्छा घर और वर देखकर कर देना चाहिए। पिंकी बड़ी बेटी और बड़ी बहन होने के साथ साथ इतनी समझदार थी कि कभी किसी ने उसके संस्कार पर कोई उंगली नहीं उठाया। उसने अपने माता पिता से यह सीखा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचा करते। उसके पापा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने तीनों बेटियों का पालन पोषण और ज्ञान में कोई कमी नहीं किया। एक दिन की बात है, एक रिश्तेदार अपने बेटे के लिए लड़की की खोज में पिंकी के घर आया और उसके पिताजी से यह बात की, क्या मैं आपकी बड़ी बेटी से अपने बेटा का विवाह करना चाहता हूँ। मेरा बेटा प्राइवेट जॉब में है, अच्छे पैसे कमा लेता है, जिससे अपने पत्नी का जीवन यापन आनंदपूर्वक कर लेगा। मेरा बेटा इकलौता औलाद है और मुझे 5 बेटियों पर एक बेटा हुआ है, इसलिए वो सबसे घर में छोटा और दुलारा है। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई संस्कारी बहू मेरे घर आए, जिसके आने से मेरे बेटे के जीवन में और 4 चांद लग जाए। हमें कोई तिलक नहीं चाहिए, हमें एक संस्कारी लड़की चाहिए जो कि मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मेरे बेटे के
हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहे। इतना बोलने के बाद पिंकी के पिता से पूछा, अब इसमें आपका क्या राय है? पिंकी के पिता ने कहा, मैं भी इसी तरह का एक साधारण वर के तलाश में था कि मेरी बेटी बहुत सीधी है, उसे समझने वाला कोई समझदार व्यक्ति ही चाहिए। आज आपके आने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आपको मेरे घर भेजा है, क्योंकि मैं इधर से काफ़ी परेशान चल रहा था। समाज के लोग बेटी के शादी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछा करते हैं। पिंकी के पापा ने कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, परंतु एक बार आप पहले मेरी बेटी को देख लीजिए, जिससे कि आपके भी मन में कोई सवाल नहीं रह जाए। लड़के के पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं अगले दिन आता हूँ तो आपके बेटी को देख लूँगा और मेरे साथ मेरी पत्नी भी लड़की को देख लेगी। अगले दिन की बात है, जब पिंकी के पिताजी ने घर पर यह बात रखी तो एक अच्छा रिश्ता पिंकी के लिए आया है। पिंकी शादी के नाम पर तैयार है ना? क्योंकि कल लड़के वाले पिंकी को पूरे परिवार के साथ देखने आ रहे हैं। तब पिंकी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। उसके अगले दिन लड़के वाले आए और पिंकी को सबने देखा और पिंकी सभी को बहुत पसंद आई और पिंकी के संस्कार तो मानो दिल छू लिए। ऐसी बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती है, जो कि अब मेरे घर की रोशनी बनकर मेरे पूरे घरों को रोशन करेगी, ऐसा लड़की की माँ ने कहा। शादी की तारीख पड़ गई। कुछ दिनों बाद विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो गया। विदाई के वक्त लड़की के पिता ने कहा कि बेटी, मेरे मान सम्मान और मेरे संस्कार पर कभी कोई आँच मत आने देना। अपने सास ससुर का सेवा करना और माँ पिता के समान इन दोनों का पूजा करना। इतना बोलने के बाद एक पिता की आंखें नम हो गई और दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की विदाई की। जब पिंकी ससुराल में प्रवेश की तो हर तरफ खुशी का माहौल छा गया कि मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है। पिंकी के पति का नाम प्रदीप है, जो कि अपने पत्नी को कभी गलत नहीं बोलता, उसको इतना प्यार करता कि उसके मायके की कभी याद ना आए। ससुराल में पिंकी का दिन बीतने लगा। सास ससुर और पति के साथ बहुत खुशहाली से जीवन जीने लगी। सुबह रोज उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाना और अपने सास ससुर के सेवा में लगी रहती थी। पिंकी की सास बहू के स्वभाव से अति प्रसन्न थी कि आज के युग में इतनी संस्कारी बहू बहुत नसीब वालों के घर जाती है। अपने सास के सारे कामों में हाथ बटा दिया करती थी, जिससे उसकी सास पर काम का जोर नहीं पड़े। पिंकी ने ससुराल के सारे जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर ले लिया था, जिससे सास ससुर को कोई परेशानी ना हो। ऐसा चाल चलन देखकर उसके ससुराल के सभी सदस्य बहुत खुश रहा करते थे। सुबह उठते ही घर में पूजा पाठ करके अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लिया करती थी। उसके बाद घर के सारे कामों को किया करती थी। समाज में लोग पिंकी की तारीफ़ें किया करते थे कि इतने अच्छे संस्कार वाली बहू तो भगवान सबके घर में दे, जिससे कि घर में कभी कलेश का माहौल नहीं हो, खुशी का माहौल हमेशा बना रहे।
पिंकी के स्वभाव को देखकर हर हमेशा ससुराल के लोग प्रसन्न रहते थे कि आज के ज़माने में भी अच्छे संस्कार की कोई कमी नहीं है, जैसा उसके सास ससुर चाहते थे ठीक उसी तरह से वो अपने ससुराल में रहा करती थी। अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया करती थी जिससे उसके संस्कार पर कोई बात आए। एक संस्कारी बहू कहलाना बहुत सौभाग्य की बात है कि उसके ससुराल में उसे इतना मान सम्मान के साथ साथ इतना प्यार दिया जा रहा है। ऐसी बेटी पर अपने माँ बाप को गर्व होना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया कि आज उसके ससुराल वाले मेरे से कह रहे हैं कि पिंकी मेरी बहू नहीं बेटी समान है। पिंकी के संस्कार जैसे हर लड़कियों में नहीं हो सकता, इसलिए हर माता पिता को अपने बेटी को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि एक संस्कारी बेटी के साथ साथ संस्कारी बहू भी कहलाने योग्य हो। ऐसी बेटी और बहू दोनों कुलों का मान मर्यादा को कायम रखती है और अपने संस्कारों पर गर्व करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इस चैनल पे तरह तरह के स्टोरी वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।